वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से साइंस का जो है 21 फरवरी वाला क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो जो है प्रथम और द्वितीय पारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए 100% जो है मार्क आप लोगों को दिलाएगा, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को सारा बात वीडियो में नहीं बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग ध्यान दे के इस वीडियो को आराम से रटा मार लीजिए, ठीक है। चुपके से आप लोग देख लीजिए। हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को देखने वाले हैं। और ये जो है देख लीजिए यहाँ पे, और साइंस का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोलता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये देख लीजिए, आप लोगों का सेट है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग साइंस में प्रथम क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है आज इस वीडियो में, बेहतरीन क्वेश्चन का किससे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग चुन कर लाए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए, इसीलिए इस वीडियो को मिस नहीं करना है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या होता है। मान लीजिए कोई प्रकाश है, वहाँ एक रुकावट रख दीजिएगा तो क्या होगा। एक रुकावट रख दीजिएगा तो जरूर है उसमें छाया बनेगा। क्या बनेगा? छाया बनेगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, आप ही बताइए। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। 1 मीटर फोकस दूरी यानी कि एक फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, एफ बराबर दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। तो उत्तल लेंस में बोलता है उसका क्या बोलता है, क्षमता यानी कि पी। तो पी बराबर क्या होता है, 1/f। लगा दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, 1D। क्या आ जाएगा, 1D। बी बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना। तो एक एफ का मान कितना है, 1। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोलते हैं। अपसारी, अवतल। अभिसारी उत्तल लेंस को बोलते हैं, इसको अभिसारी बोलते हैं, याद रखिएगा ये बात। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, याद रखिएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इस बात पर ध्यान रखिए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, आवर्धन का ऐसा मात्रक बोलता है। तो आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक ऑप्शन के अनुसार बोला गया है, किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा। तो याद कीजिएगा, हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है 2.42 के आसपास, ठीक है। एक अभिसारी लेंस बनता है, एक अभिसारी लेंस बनता है। एक अभिसारी लेंस कैसा बनता है, कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनता है। 8 का सी, रट्टा मार लीजिए। प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। प्रकाश का नीला रंग होना किस घटना को दर्शाता है, यह परिकिरणन को दर्शाता है। क्या? प्रकाश के परिकिरणन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है। प्राथमिक कलर कौन सा है। तो प्राथमिक कलर है लाल, हरा, नीला। कौन सा है, लाल, हरा और नीला, तीनों हो जाएगा, जिसे प्राथमिक कलर कहा जाता है। और यही लाल, हरा, नीला यानी कि प्राथमिक कलर जो है टेलीविजन में यूज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत संख्या में, सर्वाधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, कैसे और कहाँ। तो रेटिना में, ठीक है, रेटिना में। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। अस्थायित्व कितना होता है मानव नेत्र के लिए, 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। इसमें से कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर होता है। तो जूल प्रति सेकंड। कौन जो है, जूल प्रति सेकंड जो है वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के। याद रखिए भैया, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 जूल भी होता है, याद रखिएगा, लेकिन यूनिट में है तो 1 यूनिट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। 1 किलोवाट घंटा अभी तुरंत ऊपर चर्चा किए हैं, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। याद रखिए, रट लीजिए इस सभी क्वेश्चन को, डायरेक्ट छपेंगे एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया। बेहतरीन क्वेश्चन है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो फ्लेमिंग का दाएं बाएं नियम होता है, ठीक है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर
उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 MA 1 मेगा एम्पियर, 1 MA किस 1 माइक्रो एम्पियर बोल लीजिए किसके बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर बोल लीजिए किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान जब बढ़ाइएगा तो प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, याद कीजिए नाइक्रोम का तार होता है। क्या चीज़ होता है, नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है उसमें, ठीक है। जैसे इस्त्री हो गया, इस्त्री मतलब आयरन, आयरन में क्या चीज़ होता है, उसके अंदर में जो है नाइक्रोम का तार ही बना का होता है, ये हीटर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है CO2, कौन है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन है, याद कीजिएगा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा स्रोत है, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा ऊर्जा स्रोत जो निकलता है वो किस प्रक्रिया का उदाहरण है, सूर्य और तारा में, याद कीजिएगा नाभिकीय संलयन की घटना होती है, सूर्य और तारा में नाभिकीय संलयन की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ उसका मेन मोटो क्या था, याद रखिए टिहरी बांध जो है भगीरथी नदी पर है, भगीरथी नदी पर है, लेकिन इसका मुख्य मोटो क्या था, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी हो जाएगा। खिलौना में किस सेल का प्रयोग होता है, जो बैटरी वाले खिलौने होते हैं बच्चे के लिए, उसमें किस सेल का प्रयोग होता है, तो याद कीजिएगा खिलौना में जो है वो किस सेल का प्रयोग होता है, किस बैटरी का प्रयोग होता है, तो सूखा सेल का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्रयुक्त होता है, कैथोड पर कौन सी गैस प्रयोग होती है, हाइड्रोजन गैस प्रयोग होती है कैथोड पर। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही बोल रहा है, ठीक है, देख लीजिए ZNO+C एरोमार्क ZN+C, देख लीजिए अदला बदली हो रहा है, एक दूसरे में मेल खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। नेक्स्ट है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल, अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। निम्नांकित में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देता है, वेरी गुड, इनमें से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, चूना जल को दूधिया करने वाला गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना का सूत्र कौन सा है, तो बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, ये क्या है, ये संगमरमर है, ये कली चूना है, ये क्या है, कैडमियम है, ठीक है। अच्छे से रट्टा मार लीजिए, यही क्वेश्चन छपने वाले हैं आप लोगों के लिए, बस कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन के दृष्टिकोण से अच्छे से देख लेना है। दंतमंजन प्रायः होते हैं, दंतमंजन प्रायः क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल क्या है, ये जो है चीटी उटी में पाया जाता है, अचार में पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है, याद रखिएगा 10 के ऊपर होता है, यानी कि 10.5 के आसपास होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान पावर ऑफ हाइड्रोजन, खोज किसने किया था pH मान का, सोरेनसन, याद रखिए। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क कौन है, जिंक ब्लेंड, ये क्या है, ये पारा का अयस्क है। बॉक्साइट, क्रोमियम क्रायोलेट, एल्युमिनियम का अयस्क है, ये तो सोडियम के अंतर्गत है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह एक्वारेंजिया, याद कीजिएगा एक्वारेंजिया, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह कौन सा है, याद रखिएगा AU। औरम, चांदी, AU, सॉरी चांदी बोल के चांदी का AG होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, इनमें से कौन है जो आयनिक यौगिक को नहीं दर्शाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। हीलियम गैस है, कैसी प्रकृति है हीलियम गैस की, तो हीलियम अक्रिय गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, याद रखिएगा, प्लेटिनम होगा तो प्लेटिनम मारिएगा, लेकिन इसमें हीरा है तो हीरा मारेंगे। चलिए बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अणुसूत्र होता है CH4, क्या होता है, CH4, तो कौन हो जाएगा आंसर, C नंबर। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध होते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध होता है, तो याद कीजिएगा हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है, क्या होता है, एकल आबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, ऊपर भी चर्चा की है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा चूना जल का।
चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इनमें से कौन सा है कार्बनिक यौगिक सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील है तो इनमें से कौन हो जाएगा? C2H4, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इसमें C2H4 है। चलिए, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? मेंडलीफ जो आवर्त सारणी बनाया हुआ था वो कौन सा मापदंड जो है अपनाए हुए थे? परमाणु द्रव्यमान पर उनका जो है मापदंड तैयार किए हुए थे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? कौन है जो क्षार धातु के अंतर्गत नहीं आता है? तो Mg, मैग्नीशियम। निम्नलिखित इसमें कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? याद कीजिएगा, हैलोजन वर्ग 7A के अंतर्गत आता है। तो कौन है जो हैलोजन वर्ग के समूह के अंतर्गत आता है? तो ब्रोमीन। जिंक का परमाणु संख्या, तो जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। निम्नलिखित इनमें से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? इनमें से कौन है जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो जितने भी अधातु होते हैं निगेटिविटी दर्शाते हैं। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? तो खेजरी। कहाँ? खेजरी। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाता है किसके कारण? तो कि बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण आजकल पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है, अनेक समस्याएं बाधा उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने का सर्वाधिक अच्छा तरीका है वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु के उपयोग में कमी और वस्तु का पुनरुपयोग। इनमें से सभी हो जाएंगे। सौर सेल जो होता है, सोलर लाइट में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? याद कीजिएगा, सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य बायोगैस है? बायोगैस का उदाहरण इनमें से कौन है? तो मीथेन, यानी कि CH4। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? एनामेल, जो सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। कहाँ? अमाशय मतलब पेट में। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में सहायक होता है लाइपेज। याद कर लीजिए, वसा के पाचन में लाइपेज। पित्त रस का रंग होता है, पित्त रस का रंग कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? हरा। कभी कभी देखिए वोमिटिंग होता है तो हरा कलर का निकलता है, वही पित्त निकलता है, तीता तीता लगता है। पौधे में श्वसन होता है किस माध्यम से? पौधे में श्वसन होता है तना में, पत्तियों में, जड़ में। इनमें से सभी हो जाएंगे, केवल पत्ती मार के खुश नहीं हो जाना है, इनमें से सभी मारना है। एक पौधे का संपूर्ण अंग जो है प्रकाश संश्लेषण की शोषण करता है। याद कीजिएगा, याद रखिएगा। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करता है, मतलब छोड़ता है हरे पौधे? तो याद कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है किण्वन के फलस्वरूप। तो याद कीजिएगा 2। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, डायस्टोलिक होता है, एक होता है सिस्टोलिक। तो सामान्य डायस्टोलिक होता है 80 mmG, ये 120 होता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक होता है 80, यानी कि 120/80 होता है रक्तचाप। ये अच्छा है कंडीशन में। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? वाष्पोत्सर्जन की घटना पत्ती में होती है, रिस्पायरेशन जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है। अस्थि क्या है? हड्डी जो है वह क्या है? हड्डी एक प्रकार का टिश्यू है, टिश्यू है, ऊतक है। पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप में जो है अवशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहते हैं? पादप में, पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तियों में। इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं? टैनिन है, रेजिन है, गोंद है। ये सभी पौधे के उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। स्मरण शक्ति का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो स्मरण शक्ति का प्रमुख केंद्र है सेरिब्रम, मस्तिष्क के सेरिब्रम पार्ट्स में। ठीक है। नेक्स्ट आइए, जड़ का अधोगामी वृद्धि, यानी कि जड़ जो है जो वृद्धि कहलाता है, क्या कहलाता है? कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ, किसके द्वारा? तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा। एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, स्वपरागन निम्न में से किस पौधे में होती है? स्वपरागन मतलब खुद से फल तैयार करना, स्वपरागन।
किसके माध्यम से होता है? उभयलिंगी में होता है। सरसों उदाहरण है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित? तो विकसित का बात बोल रहा है ना, तो विकसित याद कीजिएगा एंडोमेट्रियम में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में होता है भ्रूण का। लेकिन ये जो गर्भ निर्माण होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? पुरुष जननांग में केवल और केवल क्या पाया जाता है? पुरुष जननांग में कौन पाया जाता है? शुक्रवाहिका। वृषण में पाया जाता है शुक्रवाहिका। फैलोपियन नलिका ये सब फीमेल में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने आनुवांशिकता का नियम दिया था, मटर के पौधे का चयन किया था। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो वो थे ऑस्ट्रिया के। कहाँ? ऑस्ट्रिया, जहाँ जिसकी राजधानी कहाँ है? वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है कौन? जगत। क्या हो जाएगा? जगत। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण इनमें से कौन है? तो हो जाएंगे जीवाणु और कवक। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। मांसाहारी जीव कौन उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? तो मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी प्रथम और सर्वाहारी तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर का कुल ऊर्जा का कितना परसेंट अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना? 10%। कितना? 10% हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10%। 10% रट्टा मार लीजिए। तो ये था टॉप 80 क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके मैंने बता दिया है। रट्टा मार लीजिए, क्योंकि अभी वो समय रिवीजन का ही है, ज़्यादा लोड देने का नहीं है। आपसे बेहतर तैयारी किसी का नहीं है, बस यही मोटिवेशन के साथ रहना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा पढ़िए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।